दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समंदर के बीचों बीच बसे 5 सबसे अजीबोगरीब और खतरनाक शहरों के बारे में। यह समंदर में बसे शहर इतने खतरनाक हैं कि यहाँ के बच्चों को भी नाव में बैठकर स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल भी पानी के ऊपर ही बना होता है। यहाँ तक कि फुटबॉल ग्राउंड भी पानी के ऊपर मौजूद है। कुछ जगहों पर इतना कचरा भरा है कि यहाँ पर चाहे आप जितना भी वीआईपी परफ्यूम ले जाओ, उसकी खुशबू भी हार मान जाएगी। भले ही यह जगह पानी के ऊपर बसी हो, लेकिन यहाँ वो सब कुछ मिल सकता है जो हमारे शहरों में मिलता है। रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी दुकानें, बाजार, वो हर चीज जो हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड भी पानी के ऊपर बनाया गया है। इन जगहों पर सिर्फ दो बड़े टैलेंट मायने रखते हैं, एक मछली पकड़ना, दूसरा पानी पर नाव चलाना। और इसके ऊपर हमेशा पानी के खतरनाक जानवर लोगों को डराते रहते हैं। नंबर 1, सेंटा क्रूज डेल स्लोटे। कोलंबिया समंदर के बीचों बीच बसा कैरेबियन सागर में एक छोटा सा शहर जिसका नाम सेंटा क्रूज डेल स्लोटे। अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस एक सामान्य सा शहर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में भीड़ भाड़ शहरों में से यह एक शहर है। इस शहर का आकार सिर्फ 2.5 एकड़ यानी कि लगभग 2 क्रिकेट के मैदान का उतना होगा, लेकिन इस छोटे से टुकड़े पर लगभग 1600 लोग रहते हैं। सोचिए इतनी भीड़ में रहना कैसा होगा। यहाँ पर करीब 105 घर बने हुए, घर इतने पास पास हैं कि सभी के घर की छत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर इस शहर की बनने की बात करें तो यहाँ लोग लगभग 150 साल पहले आए थे। कहा जाता है कि पहले यह सिर्फ मछुआरों का ठिकाना हुआ करता था। वे मछली पकड़ने आते थे और फिर वापस चले जाते थे, लेकिन समय समय के साथ लोग यहाँ रहना शुरू कर दिए थे और तब से यह छोटा सा टुकड़ा इंसानी आबादी में बदल गया। यहाँ पर जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। न यहाँ पर ताजा पानी मिलेगा, न यहाँ पर सही से खाना, ना ही अस्पताल, ना ही कॉलेज, कुछ भी नहीं। पीने का पानी भी नाव से लाया जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे 300 किलोमीटर दूर मेनलैंड ले जाया जाता है। बिजली सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए जनरेटर से मिलती है। कचरा सीधा समुद्र में या किसी शहर में छोड़ दिया जाता है। यहाँ की नालियाँ भी सीधा समुद्र में गिरती हैं और यहाँ पर मच्छरों का आतंक। फिर भी यहाँ पर लोग खुश रहते हैं, क्योंकि यह उनकी दुनिया है। समंदर के बीच बसा एक यह अलग सा संसार है। हर साल यहाँ पर 4000 के आसपास लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। यह इन शहरों का मुख्य कमाई का रास्ता है। यहाँ के लोग मछली पकड़ना और टूरिस्ट को सेवाएं देना और छोटे छोटे काम करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। यहाँ के लोग आने वाले सैलानियों का दिल से स्वागत करते हैं। वे नाव के जरिए उन्हें यहाँ तक लाते हैं और फिर वापस पहुँचाते हैं, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। उसी पैसे से ये लोग अपना गुजारा करते हैं। नंबर 2, सल्म्स इन मेट्रो मनीला, फिलीपींस। दोस्तों यह जगह इतनी गंदगी और कचरे से भरी हुई है कि इसे देखकर आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। यह फिलीपींस के मेट्रो मनीला में यहाँ पर जीवन का हर एक पल संघर्ष है। यहाँ करीब 600 किलोमीटर में फैली जगह पर लगभग 40,000 लोग रहते हैं। यहाँ की तंग गलियां और लकड़ी से बने घर और चारों तरफ फैला कचरा इस बस्ती की हकीकत को बयान करती है। यहाँ का पानी इतना गंदा है कि वो पूरा का पूरा काला हो चुका है। इसी पानी में लोग नहाते हैं और कपड़े धोते हैं और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। बारिश के मौसम में यह काला पानी और बढ़ जाता है, जिससे गलियां और घर और सड़कें भी पूरी तरह से डूबने लगती हैं। चारों तरफ नाले में बहती हुई प्लास्टिक और गंदगी भी भरी रहती है। जब कचरा फेंकने वाले ट्रक आते हैं, सैकड़ों लोग, चाहे वो 40 साल का लड़का ही क्यों ना हो, सभी लोग दौड़ के ट्रक के पास आ जाते हैं, क्योंकि कचरे में प्लास्टिक, धातु या खाने के योग्य चीजें में निकलती हैं और उन्हें बेचकर अपना पेट भरते हैं। यही इनकी असली हकीकत है और यही उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ के लोगों की जिंदगी का या उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन गलियों में हमेशा गंदा पानी जमा रहता है और बदबू इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ का कोई भी खुशबू काम नहीं करती है। इस बस्ती में कुछ छोटे स्कूल और छोटे क्लिनिक भी हैं, लेकिन उनकी भी हालत किसी खंडहर से कम नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, जो अक्सर कचरे के ढेर के बीच होता है। अस्पताल भी बहुत सीमित सुविधाओं के साथ चलते हैं और कई बार दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं। इस जगह के कुछ दूरी पर मनीला का मुख्य शहर है, जहाँ पर गगनचुंबी इमारतें और अमीर लोगों की आलीशान जिंदगी है। लेकिन उस बस्ती में लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच यह खाई हमेशा साफ नजर आती है। कभी कभी विदेश से टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। वे मदद के तौर पर कुछ पैसे और खाने का सामान दे जाते हैं। नंबर 3, कोपाइनी, थाईलैंड। दोस्तों सोचिए, अगर एक नदी ने पूरे गांव को बहाकर समुद्र के बीचों बीच एक जगह पर जमा कर दे तो ऐसा ही है थाईलैंड में यह गांव। आसमान से देखने में यह गांव एक रंग बिरंगा और सपनों की दुनिया जैसा चमकता है। यह गांव चारों तरफ से विशाल चूना और पत्थरों के पहाड़ों से बना हुआ है और इन पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह पहाड़ इतने कठोर और मजबूत हैं कि यहाँ के लोग इन्हें अपने गाँव का सबसे अच्छा राक्षस मानते हैं। उनका विश्वास है कि इस चूना पत्थर के पहाड़ के बाहर और कोई गाँव नहीं है। कहते हैं कि जब तक यह पहाड़ मजबूती से खड़े हैं, तब तक ये गांव कभी नहीं डूबेगा, लेकिन अगर यह पहाड़ कहीं से गिर गया तो पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा। यह पहाड़
पहाड़ इस गांव के लिए एक किले की तरह काम करता है और बड़े बड़े खतरनाक हवाओं से बचाता है। करीब 2 साल पहले इंडोनेशिया के मुसलमानों ने लकड़ी और बांस की मदद से इस शहर को बसाया था। यह गांव पानी में लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 370 से ज्यादा घर बने हुए हैं। लगभग 1560 लोग रहते हैं। गाँव के हर घर का रंग अलग अलग है, जो इसे एक जीवित और शांत जगह बनाता है। इस गाँव के बीचों बीच में बनी हुई एक चमकती हुई मस्जिद दूर से ही देखने में इस गांव का दिल लगती है। यहाँ का डटा हुआ स्कूल भी अपनी खासियत लिए हुआ है। बच्चों को नाव पर बैठाकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लकड़ियों के पुल से और घरों के आंगन से होते हुए बच्चे सीधा स्कूल चले जाते हैं। इस गांव का पानी ही सबसे बड़ी शान है, जो लकड़ी से बना हुआ फुटबॉल मैदान, इसे यहाँ के लोग खुद मिलजुल कर बनाए हुए हैं। यह मैदान पानी के ऊपर तैरता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहाँ बच्चे और बड़े दोनों खेलते हैं और अपनी जिंदगी का आनंद लेते हुए खेलते हैं। इस गाँव में छोटे छोटे होटल, स्कूल और बाजार, लोग मछली पकड़कर और सब्जी बेचकर टूरिस्ट को नाव में घुमाकर अपना पालन पोषण करते हैं। हर साल हजारों लोग इस गांव में घूमने आते हैं और इस गांव की अनोखी चीजों का मनोरंजन लेते हैं और यहाँ की जिंदगी को देखकर दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले इस गांव में जाने के लिए, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4, टोनले सैप लेक विलेजेस, कोलंबिया। कोलंबिया की टोनले सैप झील एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने जन्नत जैसा नजारा आता है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी हकीकत जिसे आप यकीन करने से मना कर देंगे। यहाँ पर जमीन नाम का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी है और इस पानी पर बसी है इंसानों की एक दुनिया। और बरसात के मौसम में यह झील इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका आकार बढ़कर 1300 किलोमीटर तक फैल जाता है। लगभग इस समुद्र में 160 से ज्यादा गाँव है, जहाँ पर करीब 10 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई सड़क नहीं, कोई फुटपाथ नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे और आपके शहरों में मिलता है वो सब कुछ यहाँ भी मिलता है। होटल, बाजार, स्कूल, सब्जी और फल की दुकानें और जरूरत की हर वो चीज। बस फर्क इतना है कि ये सारी चीजें पानी पर तैरती हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो छोटे छोटे बच्चे अपनी नावों पर बैठकर स्कूल जाते हैं और स्कूल वो भी पानी पर तैरता है। लकड़ी और बांसों से बना हुआ स्कूल का क्लासरूम। स्कूल की क्लास को शुरू होने से पहले बच्चे नावों पर खड़े होकर अपना राष्ट्रगान गाते हैं। यहाँ पर 2 तरह की जिंदगी है। कुछ लोग हर दिन संघर्ष करते हैं, कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि उनके पास बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। जो गरीब होते हैं वो अपनी छोटी नावों से सब्जी और फल बेचते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं ये लोग उनकी झील की सैर कराते हैं और बदले में कुछ पैसे कमा लेते हैं। यहाँ की दुकानें भी अनोखी हैं। नाव पर तैरती हुई दुकानें, जहाँ आपको सब्जी, दाल, चावल सब मिलेगा, जो हमारे और आपके शहर में मिलता है। बस यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ पर सड़कें नहीं है, सब कुछ पानी में तैरता है। यहाँ के लोग ईंट और सीमेंट खरीदने के बजाय मजबूत बांस और बल्ली खरीदते हैं ताकि वो अपना घर बना सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि जमीन का लेवल कभी भी बढ़ सकता है। हम अपने बच्चों को गेम खेलना, क्रिकेट खेलना और कई कई तरीकों के गेम खेलना सिखाते हैं, पर यहाँ के लोग अपने बच्चों को छोटी छोटी नाव की लकड़ी बनाना और उन्हें चलाना सिखाते हैं ताकि वो मछली पकड़ना सीखे और अपना घर चलाना सीखे। यह झील जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। यहाँ के कई मगरमच्छ पकड़कर अलग जगह पर रखे जाते हैं। इनकी युद्ध और हिम्मत इस शहर को सुंदर रखती है। यहाँ के लोग मन चुने हैं। क्या आप इस तैरते हुए गाँव में एक दिन रह सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।